चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आप में से कोई एक या दो व्यक्ति माइक ऑन कर सकता है, थोड़ा सा पता चले कि आवाज़ जा रही है या नहीं जा रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। तो जिसके पीछे नॉइज़ कम हो वो चालू कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था साइंस क्या है, ठीक है, और साइंटिफिक मेथड्स क्या होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है और वो साइंटिफिक रिसर्च का ही एक पार्ट है और किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने साइंटिफिक जो मेथड है उसमें प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम तो होते ज़रूर है पर हम लोग उसे डिफ़ाइन करते हैं या लिखते हैं या फिर हमारे समझ के लिए हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं या रिडिज़ाइन करते हैं, है ना। और उसके हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया भी देखे थे, ठीक है। नहीं 4 नहीं 3 क्राइटेरिया हमने देखे हुए थे, ठीक है। यदि आपको स्क्रीन में दिख रहा है तो जो फर्स्ट जो क्राइटेरिया था वो किसी भी 2 वेरिएबल्स के रिलेशन को बताने वाला होना चाहिए प्रॉब्लम ने, ठीक है। जो सेकंड हमने देखा था कि वो क्लियर होना चाहिए और अनएम्बिग्यूअस होना चाहिए, 2 चीज़ें होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए, कोई सा भी प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चन फॉर्म में होना चाहिए। और थर्ड जो हमने देखा था वो कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एम्पेरिकली टेस्ट करने लायक होना चाहिए, मतलब उसको हम टेस्ट कर सके इस तरीके का होना चाहिए, ठीक है। ये 3 अच्छे जो यदि कोई से प्रॉब्लम लिखा जाता है, ठीक है, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो लिखा जाता है उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में प्रॉब्लम के बाद में क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास 3 या 4 स्टेज, बेसिक 3 या 4 स्टेज होते हैं। जब साइंटिफिक रिसर्च की बात आएगी तो हम 7 स्टेज या 9 स्टेप्स की बात करेंगे। अभी जो बेसिक यदि किसी चीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक चीज़ लेते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, कि क्या है प्रॉब्लम, क्या है, किस चीज़ को हमें खोजना है, किस चीज़ का हमें स्टडी करना है, किस चीज़ को हमें पता करना है, ठीक है। उसके बाद में हम एक टेंटेटिव गेस लेते हैं, ठीक है, कि इसका रिजल्ट ये आ सकता है। अब ये हमारे ऊपर पर्सनल रहता है कि हम टेंटेटिव रिजल्ट क्या सोचते हैं, ठीक है। मान लो कि रिसर्च क्वेश्चन ये है कि मास्क पहनने से कोरोना इन्फेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, या कम होता है या नहीं होता, ठीक है। या फिर सिंपल ये ले कि कोरोना मास्क पहनने से कोरोना इन्फेक्शन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम 2 चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। हमारा पहला जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक है। पर हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ है, ठीक है, कि इफ़ेक्ट होता है या नहीं होता है। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो सॉल्यूशन टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है, मतलब हमको पता करना है पर हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये शायद मास्क से, क्योंकि सभी लोग लगा रहे हैं, मास्क मैक्सिमम लोग यूज़ कर रहे हैं और WHO ने भी बोला है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें मास्क लगाने चाहिए क्योंकि खांसी या छींक के थ्रू ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आएंगे। तो पूरा यदि हम सिनेरियो देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मास्क लगाने से शायद कोरोना इन्फेक्शन कम हो सकता है ना। तो ये जो सेंटेंस हमने बोला कि मास्क लगाने से कोरोना इन्फेक्शन कम हो सकता है, ठीक है, ये एक हमारे माइंड में ये हाइपोथेसिस है, ठीक है, मतलब हमने गेस कर लिया, ठीक है। अब गेस अक्सर सही नहीं होते, ठीक है, तो हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो पूरे यदि हम कोई सा भी रिसर्च करते हैं तो हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं जो हमने पहले से एक तय कर लिया। अब ये भी हो सकता है दोनों तरीके की या 3 तरीके की हाइपोथेसिस बन सकती है, ठीक है। पहला हाइपोथेसिस जैसे कि हम लोग बना रहे हैं कि मास्क लगाने से कोरोना का प्रभाव कम होता है, एक ये हो सकता है। एक ये हो सकता है
हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारे गेसेस यदि लेके चलें कि मास्क लगाने से कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ सकता है, हो भी सकता है, ठीक है, चांस कम है पर हो सकता है, कुछ चांस तो हो सकता है कि मास्क लगा के आदमी बाहर गया, मास्क का अच्छे से यूज़ नहीं कर रहा है वो, तो वो ज़्यादा मास्क का यूज़ कर रहा है तो ज़्यादा केयरलेस हो जाता है कि हाथ धोना भी बंद कर दिया उन्होंने, ठीक है, हाथ मिलाना भी शुरू कर दिया, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें भी शुरू कर दी, मीटिंग बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस में बहुत फ्रीक्वेंटली जाना भी शुरू कर दिया क्योंकि मास्क तो लगा हुआ है, ठीक है, तो मास्क लगाने से उसमें केयरलेसनेस मान लो आ गई, ठीक है, तो यदि ऐसा होता है तो ये भी हो सकता है कि मास्क लगाने से इन्फेक्शन में जो कोरोना बढ़ सकता है, हो सकता है ये भी, ठीक है, ये भी हो सकता है, तीसरा जो ऑप्शन है ये भी हो सकता है कि मास्क लगाने से इन्फेक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब मास्क लगाने वाला और न लगाने वाला दोनों को इन्फेक्शन जितने होते हैं दोनों को एक जैसे हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 100 में से मान लो 5 लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है, मास्क लगाने वालों को भी और नहीं लगाने वालों को, ठीक है, तो 5 या 6 छोटा सा यदि स्टैटिकल डिफरेंस है, अपन आगे देखेंगे वो, तो ये तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, पर मेरा जो गेस है पर्सनली, ठीक है, वो यूजुअली किसी न किसी चीज़ पे आधारित होता है, मैं कोई सा भी ले सकता हूँ, ठीक है, ये 3 हाइपोथेसिस हमने बनाए हैं, ठीक है, इसमें से कोई से भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे यही लेना है कि नहीं मास्क, क्योंकि साइंस हमेशा ये नहीं देखता है कि रिजल्ट पब्लिक के फेवर में है या पब्लिक के अगेंस्ट है, वो ट्रूथ जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम फैक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो लोगों को पसंद आए या नहीं पसंद आए उससे कोई संबंध नहीं होता है साइंस का, ठीक है, साइंस हमेशा एमोरल होता है, ठीक है, क्योंकि वो पॉपुलर बिलीव को माने या नहीं माने, फैक्ट होता है ना, तो हाइपोथेसिस 2-3 तरीके के टेंटेटिव आंसर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, कि शायद ये हो सकता है, ठीक है, अब प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम एक क्वेश्चन फॉर्म में होता है, ठीक है, पर हाइपोथेसिस एक सिंपल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि वो आंसर है, ठीक है, तो हम यदि डेफिनेशन देखें प्रॉपर हाइपोथेसिस की, आपको मॉनिटर दिख रहा है, हाइपोथेसिस लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो हाइपोथेसिस का जो बेसिक डेफिनेशन जो कर्लिंगर ने बुक में दिया हुआ है वो है हाइपोथेसिस इज ए कंजेक्चरल स्टेटमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे कंजेक्चरल क्या मतलब होता है। कंजेक्चरल स्टेटमेंट अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिनोमेना और वेरिएबल्स, ठीक है, मतलब किसी भी दो चीज़ों के बारे में या किसी भी दो वेरिएबल चरों के बारे में उनके संबंधों के बारे में, ठीक है, दो चरों के संबंधों के बारे में एक अनुमान है या अनुमानात्मक कथन है, ठीक है, मतलब गेस है, ठीक है। कंजेक्चुरल का मतलब होता है गेस, ठीक है, या अनुमान के आधार पर लगाया हुआ कोई सा, ठीक है। तो यदि हम हमारा वाला अभी हाइपोथेसिस देखें, कोई सा भी तीनों में से एक एक उठा के देखें, ठीक है। अभी और कौन कौन है हमारे पास? करीना है, रंजना राखी है, हंसता है, ठीक है। एक एक हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और एक एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, छोटा सा हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है। फिर उसको हम डिस्कस करेंगे कि यही हाइपोथेसिस हो सकता है कि और भी हाइपोथेसिस हो सकते हैं, ठीक है। आस्था, आप कोई सा एक क्वेश्चन बना सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं, हो सकता है वो पुराना वाला भी हो सकता है आपके दिमाग में और कुछ नया हो। हाँ 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 हाँ, सिंपल सिंपल कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं चाहिए है ना अपने को, कोई सा भी चलेगा। हाँ बताइए। चलेगा, दूसरा भी चलेगा, ये भी चलेगा। चिकन पॉक्स
जिससे वो इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लोरेटिव हो गया ये। थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल में, सिंपल सा एकदम, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल, मतलब वो आप साइंटिफिक में आता ज़रूर है पर बहुत बेसिक एग्जांपल है कि बहुत सारे, जैसे अभी ठंड आने वाली है तो बहुत सारी चीज़ें हम जलाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि कौन से टाइप का वुड, कौन से टाइप का लकड़ी जो है वो सबसे जल्दी जलता है, ठीक है, नीम का या पीपल का कि सागौन का, ठीक है, या और कोई से 3-4 तरीके हमने ले लिया, कौन सा लकड़ी सबसे जल्दी जलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक लकड़ी जलाएंगे और उनका टाइम नोट करेंगे। तो एक तो बर्निंग टाइम जो है वो, और एक वुड टाइप्स ऑफ वुड, ये दो अलग अलग वेरिएबल हो गए, है ना। और हम इन दोनों का रिलेशन देख रहे हैं कि एक वुड कौन सा जल्दी जलता है और कौन सा देर से जलता है, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा, कोई सी भी वुड ले सकते हैं आप, हाइपोथेसिस क्या बनेगा, सॉल्यूशन बताना है। मतलब ये क्वेश्चन है कि कौन सी वुड ज़्यादा जल्दी जलती है, कौन सी लकड़ी जल्दी जलती है, ठीक है। आपको उसका जवाब देना है, क्या देंगे, हाँ क्या बोलेंगे, रिजल्ट हम तो अभी गेस ही कर रहे हैं, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं, ठीक है। शुरुआत से पहले गेसिंग हो जाता है, ठीक है। ये जो हाइपोथेसिस है वो एक तरीके का गेस है, ठीक है, कि हो सकता है भाई आपने 4 तरीके की लकड़ी ले ली, ठीक है, उसके अंदर एक वुड हम मान के चलेंगे कि नहीं ये थोड़ा सा हल्का हल्का महसूस हो रहा है, तो ये वाला वुड जल्दी जलेगा, ये वाली लकड़ी जल्दी जलेगी, बस इतना ही बताना है आपने को। ये एक जो सेंटेंस रहेगा उसको हम हाइपोथेसिस बोलेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही यही था कि कौन सी जल्दी जलेगी। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है कि ये वाली लकड़ी, कोई सी भी वो ले सकते, शीशम वाली ले ली हमने, ओक ले लिया, ठीक है, कोई सा भी टिम्बर ले लिया, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ, वैसे ही एक और क्वेश्चन मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर आपको करना है ना, एक एक आपको बताना है। तो मान लो, क्योंकि मैं सिंपल क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ कि जब सिंपल हम समझ जाते हैं ना, हम कॉम्प्लिकेटेड या फिर बहुत डिफ़िकल्ट वाले बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। सिंपल वाला यदि समझ जाएंगे तो हम डिफ़िकल्ट वाले भी समझ जाएंगे। तो मान लो कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि अभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का खूब न्यूज़पेपर में चल रहा है ना, कि कौन सा वेजिटेबल ऐसा है या कौन सा फ्रूट ऐसा है जो जल्दी ख़राब होता है। अब हमने 5 फ्रूट ले लिए, मैंगो ले लिया, बनाना ले लिया, ठीक है, पाइनएप्पल ले लिया, लीची ले ली, ठीक है, ऐसे 5 या 6 फ्रूट ले लिए, ठीक है, और सारे फ्रेश हैं, सारे एक दिन तोड़े गए, ठीक है। अब हमें पता करना है कि कौन सा जल्दी ख़राब होता है नॉर्मल टेम्परेचर में, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो, ठीक है, कि कौन सा फ्रूट जल्दी ख़राब होता है। तो एक है टाइप्स ऑफ फ्रूट, एक वेरिएबल, ठीक है, ये अलग अलग प्रकार हैं, और एक जो है जो ख़राब होने का टाइम, कितना टाइम लिया उसने ख़राब होने में, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा या हाइपोथेसिस क्या होगी, सॉल्यूशन तो नहीं पता ना, अभी टेस्ट नहीं किया हमने, ठीक है। तो हाइपोथेसिस क्या होगी, अरे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आवाज़ कट जाती है जी जी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि सॉल्यूशन क्या है, आपको क्वेश्चन समझ में आया, प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि हमारे पास 4 या 5 तरीके के फ्रूट्स हैं, ठीक है, फल हैं, ठीक है। अब उन फ्रूट्स को हम ये देख रहे हैं कि कौन सा पहले ख़राब होता है, ठीक है। तो हमारा ये प्रॉब्लम ये है कि कौन सा फ्रूट जल्दी ख़राब होता है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, या फिर हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे,
क्वेश्चन का जवाब देना है केवल। नहीं, केवल नाम बताओ ना, आप तो आपकी एक्सप्लेन थोड़ी कर रहे हो क्या। केवल आपको ये बताना है कि भाई एक फ्रूट है, मान लो एप्पल है, ठीक है, या फिर केला ले लिया, तो केला जल्दी ख़राब होता है, बाकी के कंपैरिजन में केला जो फल है वो जल्दी ख़राब होता है। केवल ये सॉल्यूशन है, उसके अंदर नहीं, ये नहीं सोचना है अपने को क्यों ख़राब हुआ, क्यों ख़राब हुआ वाला अगला क्वेश्चन आएगा यदि अगला प्रॉब्लम हुआ तो, ठीक है। हम केवल ये इंक्वायर कर रहे हैं कि कौन सा ख़राब हो रहा है, बस क्यों ख़राब हो रहा है नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसमें जो एक्सप्लेन वाला जो है, पहले अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसी के बाद तो अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले अभी एक्सप्लेन वाला हम समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, कौन सा पहले हो रहा है। अब कौन सा पहले हो रहा है, फिर अगला यदि क्वेश्चन हमारा आएगा कि क्यों ख़राब हो रहा है, तब हम वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आस्था से नहीं शुरू करते हैं, राखी रंजना से शुरू करते हैं। आप ऑन कर सकते हैं अपना स्पीकर, माइक। ठीक है, आपको समझ में आ रहा था। मैं हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम, ये दोनों, क्योंकि प्रॉब्लम एक क्वेश्चन है और हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है, ठीक है, हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको एक सिंपल सा कोई सा भी एग्जांपल लेके एक प्रॉब्लम बताना है और उसका टेंटेटिव सॉल्यूशन बताना है, पर दोनों साइंटिफिक होना चाहिए, मतलब कंपैरिजन होना चाहिए किसी चीज़ में। बताओ, कोई सा भी चलेगा, गलत भी चलेगा, सही भी चलेगा। ट्राई करो, कोई से भी दो वेरिएबल आपको तो दिमाग में रखना पड़ेंगे, कोई से भी दो चीज़ का कंपैरिजन करना है आपको, है ना, कि एक चीज़ के कारण दूसरी चीज़। हाँ, बोलो। हाँ, या फिर ये अब ले सकते हैं कि किस में फैट ज़्यादा होता है, ठीक है, किस में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, गाय की दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है या भैंस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। सिंपल सा है। तो एक वेरिएबल जो है वो है, या फिर सारे एनिमल्स ले सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ठीक है, 4 ले लिए मालूम है ना, ठीक है। अब इन चारों में से हम ये देखेंगे कि किस में फैट की मात्रा, किस के दूध में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, ये हमारा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। तो आंसर हमें पता नहीं है, हम रिसर्च करेंगे, उसके बाद में पता चलेगा हमको आंसर, है ना। पर कुछ ना कुछ तो गेस होगा ना। हाँ यार, इसमें मैंने पिया था 2 महीने पहले या 2 दिन पहले, तो गाय का पिया था तो ज़्यादा पतला लगता था, भैंस वाला था तो थोड़ा गाढ़ा लगता था, है ना। तो कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो सॉल्यूशन या हाइपोथेसिस आप क्या बनाएंगे इसी में, क्या ज़्यादा रहता है, पूरा बोलो। हाँ, तो इस तरीके से अपने को पूरा सेंटेंस बोलना है कि यदि दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो भैंस के दूध में ज़्यादा फैट हो सकता है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक करीना, आप भी सुन रहे हैं, आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं आस्था से पूछता हूँ, है ना, फिर आप पे आता हूँ। हाँ आस्था बोलिए। हम्म 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 हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, रीज़न बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरीके से जो हमको थोड़ा सा, आपको भी थोड़ा सा रिफ़ाइन करना पड़ेगा, क्वेश्चन रिफ़ाइन करने पड़ेंगे अपने को। पर आपको जो कॉन्सेप्ट है ना, प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस, मुझे लगता है आप दोनों को तो आ गया, ठीक है, कि प्रॉब्लम केवल एक क्वेश्चन है
जो एक रिलेशन देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि ठंड लगना या ठंड नहीं लगना, या कंफर्टेबल लगना कंफर्टेबल नहीं लगना, और टाइप्स ऑफ क्लॉथिंग, ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है ना। हम आगे पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग वेरिएबल्स पढ़ेंगे। वेरिएबल बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और उनको फाइंड आउट करना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कौन सा क्या वेरिएबल है, कैसे होते हैं वेरिएबल, और किस किस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। करीना, आपका जवाब भी सही था। राखी रंजना ने जवाब दिया था कि राखी ने जवाब दिया था अभी जो दिया था? हाँ, तो रंजना का जवाब कहाँ है? अरे यार, ऐसा मत करो। केवल आपको एक क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है, ठीक है, जिसका आप हल जानने की कोशिश करते हो, है ना। तो यदि कोई सा और एग्जांपल लें हम लोग, एक और आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। अच्छा, और सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। डॉग्स किसके पास है? किसी के पास है डॉग? कैट, डॉग कह लेते हैं, ठीक है। तो यदि हमको जानना है कि डॉग्स कौन सा खाना प्रेफर करते हैं, ठीक है, कौन से टाइप का फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो हम डॉग को अलग अलग टाइप के फूड देंगे। 4 तरीके के हमने फूड्स डिफाइन किए, वो 4 में से कौन सा वो ज़्यादा प्रेफर करता है, ज़्यादा पसंद करता है ना। तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि विच टाइप ऑफ फूड एनी काइंड ऑफ डॉग या डॉग्स लाइक, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया कि डॉग्स कौन से तरीके का खाना पसंद करते हैं, है ना, उसका ये प्रॉब्लम हो गया। तो यदि इसका हाइपोथेसिस हम निकालेंगे तो क्या होगा? एक कोई सा सॉल्यूशन उसका कि बताइए रंजना। हाँ, कोई से भी प्रोडक्ट का नाम लेना रहेगा, बताओ रंजना। रंजना राखी जो भी अभी चल रहा है, रंजना। हाँ रंजना, बताओ। हम्म हम्म कोई सी भी चीज़ बता दो आप कि डॉग्स को पेडिग्री खाना ज़्यादा पसंद है, ऐसा, या डॉग्स को नॉनवेज खाना ज़्यादा पसंद है, या डॉग्स को सब्जी खाना ज़्यादा पसंद है ना, या डॉग्स को कोई सी भी चीज़ का दूध खाना पसंद है। हाँ, तो वो आपको एक गेस करना है ना। तो जो हाइपोथेसिस है वो एक तरीके का आपका सॉल्यूशन है जो आप आखिरी में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो कई बार सही सिद्ध भी होता है, कई बार गलत भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही सही होते हैं कि हाइपोथेसिस मैंने बना के रख ली कि डॉग्स को हमेशा नॉन वेज ही पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि यही निकले आखिरी में। यदि हम साइंटिफिक पूरा एक्सपेरिमेंट करें, हो सकता है दूसरी चीज़ निकले, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ठंड में लोगों को कॉटन नहीं वूल ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। हमारा हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, है ना, ठीक है। एक पूरा चैप्टर रहता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है उसको आप बाद में जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं, जिस तरीके से भी पता करने की कोशिश करते हैं, हम बेसिकली करने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, ये जो हमने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी, ठीक है, जो एजुकेटेड गेस है हमारा, ये सही है या नहीं है, ये प्रूफ करने की हम कोशिश करते हैं कि ये हमारा हाइपोथेसिस सही है या गलत है, ठीक है। करीना, आपकी आवाज़ आ रही है ना, अभी भी आप बोल सकते हो। एक कोई सा भी आपको एग्जांपल देना है प्रॉब्लम का और एक उसी का हाइपोथेसिस बनाना।
हाँ बताइए करीना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, दाल का भी ले सकते हो, सब्जी का भी ले सकते हो अब। हाँ 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 बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना। तो हमें वही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि कौन सी दाल जल्दी पकती है ना, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछना पड़ेगा कि कौन सी दाल जल्दी पकती है, ठीक है। और हाइपोथेसिस क्या होगा आपका, मतलब एक टेंटेटिव आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा, गेस किया हुआ उत्तर क्या होगा, मूंग की दाल जल्दी पक, ऐसा है ना। तो ये एक क्वेश्चन और टेंटेटिव आंसर है, ठीक है। ये परमानेंट आंसर नहीं है कि यही उत्तर हो गया, कि सवाल कर लिया हमने, एक जवाब दे दिया। इसके बीच में या इसके बाद में बहुत सारी प्रोसेस है जो इसको साइंटिफिक बनाती है, कि हमने एक टेंटेटिव गेस ले लिया। यूजुअली क्या होता है कि हमने ये अभी घर के एग्जाम्पल लिए, बहुत सिंपल जो बोलते हैं ना चाइल्डिश एग्जाम्पल लिए, है ना, आपको भी लग रहा होगा, है ना। पर ये एग्जाम्पल गलत है नहीं, एग्जाम्पल बहुत सही है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स भी गलत नहीं है, प्रॉब्लम्स भी सही हैं, ठीक है। केवल जो है उनके उत्तर हमें पहले से यूजुअली पता है, ठीक है। इसलिए वो साइंटिफिक स्टडी में ज़्यादातर नहीं करते हैं लोग, पर यदि करना चाहें तो इस जितने सारे हमने क्वेश्चन बनाए सबकी साइंटिफिक स्टडी हो सकती है ना। रंजना हो सकती है, आस्था हो सकती है ना, है ना, करीना हो सकती है। सभी लोगों, सभी जो क्वेश्चन हमने बनाए सभी की एक साइंटिफिक स्टडी हो सकती है, ठीक है। पर यूजुअली किया नहीं जाता, क्योंकि हमें पहले से कुछ न कुछ आइडिया है और वो आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा, ठीक है। साइंस आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा दूध गाढ़ा है। लोगों को पता है कि कौन सा दूध गाढ़ा है, हम स्टडी करके ज़्यादातर पता नहीं कर सकते, है ना। तो यदि हम यही क्वेश्चंस यदि हम लोग साइकोलॉजी में लाते हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को स्टडी करना होती है, हमको जानने की कोशिश करना होती है, ठीक है। मान लो कौन सी चीज़ व्यक्ति जल्दी सीखता है, ठीक है। किताब में लिखी हुई चीज़ जल्दी सीखता है, या टीवी में आई हुई चीज़ जल्दी सीखता है, या रेडियो में आई हुई चीज़ जल्दी सीखता है, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है मेरे पास कि इन तीनों में कौन सी चीज़ व्यक्ति जल्दी सीखता है। तो यदि मैं कोई सी चीज़ कॉपी में लिखी हुई है, टीवी पे जो आ रही है, या फिर ऑडियो विजुअल दोनों है, और एक केवल ऑडियो है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज़ व्यक्ति जल्दी सीख सकता है, ठीक है। तो इसका एक साइंटिफिक स्टडी हो सकती है ना, कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कोई से भी व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, सारे व्यक्तियों की बात करते हैं कि आदमी कौन से माध्यम से जल्दी सीख सकता है। ये भी एक साइंटिफिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसका हाइपोथेसिस कौन बताएगा, यदि ये प्रॉब्लम है तो इसका हाइपोथेसिस कौन बताएगा। राखी, रंजना बताओ कोई। जल्दी सीख सकता है ना, ये हमारा गेस है ना, ठीक है। तो ये हमारा एजुकेटेड गेस है। तो हाइपोथेसिस जो भी होती है, हम लोग अभी आपको एक असाइनमेंट छोटा सा दे रहा हूँ मैं, है ना। तो हम लोग जो बात करते हैं कि हाइपोथेसिस एक केवल टेंटेटिव सॉल्यूशन है जो बाद में हम प्रूव कर सकते हैं स्टडी के थ्रू। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस हाइपोथेसिस को हम लोग किस तरीके से टेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो जितने भी अपने हाइपोथेसिस बनाए, तो प्रॉब्लम के हमने 3 क्राइटेरिया देखे थे। अच्छे हाइपोथेसिस के भी 2 क्राइटेरिया हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा हो, मैं दूसरा स्क्रीन पे अच्छे हाइपोथेसिस के भी 2 क्राइटेरिया हैं, है ना। पहला क्राइटेरिया जो है कि वो 2 या 2 से अधिक जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, 2 से अधिक चीज़ों के रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा है कि वो ये जो रिलेशन है
वो एकदम साफ सुथरा बता रहा हो कि हो रहा है फ़ायदा या नहीं हो रहा है, या इसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, कि भैंस के दूध में ज़्यादा फैट होता है, ये स्पष्ट बता रहा हो वो, ठीक है। केवल 2 ही चीज़ें चाहिए आप, है ना। एक साइंटिफिक एग्जांपल जो बुक के अंदर दिया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो अपन ने बना के दिए थे। कि बुक के अंदर ये एग्जांपल दिया है कि यदि हम कोई से भी दिमाग में हमारे कोई से भी थॉट रहते हैं, है ना, यदि हम उसको दबाने की कोशिश करते हैं, है ना, कि नहीं ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आए, तो होता क्या है कि वो और ज़्यादा पावर से और ज़्यादा बार बार वो आपके दिमाग में वो ख्याल आते हैं, ठीक है। हाँ, तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि जिन थॉट्स को हम दबाते हैं क्या वो बार बार आपके दिमाग में आते हैं या नहीं आते, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन ये जो है ये एक प्रॉब्लम होगा, ठीक है, कि आपके दिमाग में जो थॉट्स हैं उसको दबाने पर, ठीक है, वही थॉट बार बार आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, ठीक है। अब जो नॉर्मल सेइंग है, मतलब लोग बोलते हैं कि सप्रेस नाउ ऑब्सेस लेटर, ठीक है, मतलब आज आप उस चीज़ के बारे में उसको दबा दोगे, अपने गुस्से को दबा दोगे, अपनी जो भी इमोशन है उसको दबा दोगे, तो कुछ देर बाद वो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, बार बार आएगी आपके दिमाग में बात, है ना। तो इसका हाइपोथेसिस क्या बन सकता है, 3 हाइपोथेसिस, तीनों हाइपोथेसिस बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, आस्था बताइए, आप बताइए क्या बन सकता है। एक ही हाइपोथेसिस अपने को जो भी टेंटेटिव लगती है आपको वो बता सकते हो। हाँ, है ना। तो जो थॉट्स हम सप्रेस करेंगे वो थॉट्स बाद में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आएंगे, ठीक है। अब उसके टेस्ट करने के लिए लोगों ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, उसके थ्रू उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम पूछते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन अपने को मिलेंगे, ठीक है। ये 2-3 तो मैंने एग्जाम्पल इसके अंदर नोट्स के अंदर भी दिए हुए हैं। तो बेसिकली आपको जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हाइपोथेसिस का, वो मैंने आज समझाया है ना। पर यदि कोई क्वेश्चन आता है कि हाइपोथेसिस क्या होती है, ठीक है, तो बेसिकली आपको उसकी डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, और उसके जो क्राइटेरिया होते हैं, जो 2 बेसिक क्राइटेरिया हैं वो देना पड़ेंगे, और आपको 2 या 3 एग्जाम्पल देना पड़ेंगे डिस्क्राइब करके, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग ने जो समझा, ठीक है, जो सिंपल एग्जाम्पल हमने लिए, इतने सिंपल यदि एग्जाम्पल हम BA लेवल पे देते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है, इसलिए थोड़ा सा यदि हम अपग्रेड करके उसको एग्जाम्पल बाद में देंगे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है, तो वो थोड़ा सा अलग होगा। पर प्रैक्टिस के लिए हम लोग ये करते हैं कि मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसके अंदर आपको मिनिमम 2 ही रखते हैं, 3 रखते हैं, कल संडे आ रहा है, ठीक है। 3 प्रॉब्लम्स लिखना है, ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स लिखना है, और उन्हीं के 3 हाइपोथेसिस बनाने हैं, सबके अलग अलग हाइपोथेसिस बनेंगे, ठीक है। हाँ, हाइपोथेसिस, एक प्रॉब्लम के 3 हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम 1 बनाना है आपको, ज़्यादा भी बना सकते हो आप, है ना। और ऐसा नहीं है कि और किसी ने बनाया हुआ, मतलब यदि आपने कोई सा आर्टिकल पढ़ा, कोई सी बुक पढ़ी, ठीक है, उसके अंदर वो चीज़ मिली आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं बना सकते, आप उस चीज़ को क्वेश्चन के रूप में बना सकते हैं, प्रॉब्लम के रूप में बना सकते हैं, है ना। और साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजी से रिलेटेड होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, है ना। तो मैं अभी क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा आपको, है ना, असाइनमेंट पोस्ट कर दूंगा, है ना। तो ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, आपकी अगली क्लास भी होगी।